हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कोचिंग क्लासेस आपके एक यूट्यूब चैनल पर। हमारी इससे पहले की एक क्लास हिस्ट्री की हो चुकी थी। हमने हिस्ट्री में जाना था कि कैसे यूरोपीय लोग भारत में आए, यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे कैसे हुआ, पहले कौन आए और कैसे समुद्री मार्ग की खोज हुई 1498 में वास्को डी गामा के कारण। ये हम जान चुके थे, जाने थे कि नहीं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे अंग्रेज भारत में आए, यानी अंग्रेजों का आगमन और उनका स्टेबलाइजेशन, यानी वो अपने पैर कैसे हमारे भारत में गड़ा लेते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है। आज हम जानेंगे अंग्रेजों के आगमन में, बहुत अच्छे से जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखो, देखो, चीज़ों को बहुत आराम से सुनना, इंटरेस्ट लेके सुनना, बस ध्यान से, कि कैसे कैसे क्या पॉलिसीज़ लेके जो चल रहे थे अंग्रेज और कितने अच्छे से वो खुद को स्टेबल कर रहे थे। तुम वहाँ पर देख पाओगे कि उनकी कितनी खतरनाक वाली क्लेवर, यानी चालाकी वाली रणनीतियाँ होती हैं। वो हर किसी से बना के चल रहे होते हैं भारत में और अपना जो फ़ायदा है वो निकाल रहे होते हैं। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर सन 1600 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी भारत में आएगी। कंपनी क्या है कि यहाँ पर कंपनी में कई सारे मेंबर होते हैं, मर्चेंट्स यानी व्यापारी होते हैं, जो एक साथ मिल जाते हैं ब्रिटेन से और भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। भारत में हो रहा है अब व्यापार, व्यापार करने के लिए जब ये आते हैं तो ये सारे के सारे 217 लोग होते हैं और मिलकर भारत में आ जाते हैं। अच्छा, भारत में कहाँ से आएंगे? समुद्री मार्ग से जो खोजा गया था वास्को डी गामा के कारण। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करके भारत में प्रवेश करती है। यकीन नहीं मानोगे, आज की जो फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अमेजन वगैरह, जितने बड़े लेवल पर मार्केट है इनका, उससे कहीं ज़्यादा डेवलप थी उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी पावरफुल और उसकी समृद्धता कितनी बड़ी होगी और भारत में कितना बड़े लेवल पे वो व्यापार कर रही होगी। चलते हैं अंग्रेजों के आगमन पर। चलिए, सन है 1600, कितना सन है? 31 दिसंबर 1600, ये डेट याद रखो। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ कहाँ की है महारानी? ब्रिटेन की। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन से एक चार्टर पास हुआ। चार्टर पास होता है। चार्टर पास क्या हुआ है? चार्टर पास हुआ है कि हमें भारत में व्यापार करने की छूट, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की महारानी है, उन्होंने किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से इसी का लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, अब मैं BEIC लिखूंगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर पास कर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। अब क्वेश्चन ये है कि व्यापार कब तक करने की छूट दे दी? महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें 15 साल के लिए क्या कर दी? अनुमति प्रदान कर दी। अब क्वेश्चन है कि अनुमति का मतलब क्या होता है? अच्छा, उससे पहले ये देखो, जब महारानी ने इनको व्यापार करने की अनुमति दी, तब इस कमेटी में नंबर ऑफ पर्सन थे 217, यानी 217 व्यापारियों ने मिलकर सोचा कि चलो भारत चलते हैं और भारत में बढ़िया से व्यापार करेंगे। अच्छा, आज से अगर कंपेयर करो तो आज अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से कोई सामान या व्यापार ट्रेड करते हैं कोई दूसरे देशों से, तो हमारे भारत में उसके लिए एक टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं हम जिस देश में रहते हैं, हमें उसको क्या करना पड़ता है? कर देना पड़ता है।
तो उस समय इनको अगर व्यापार करना है किसी देश से तो क्या होगा, एक तो अनुमति लेनी होगी। अच्छा, अनुमति से मतलब क्या है? अनुमति से मतलब ये है कि अगर ये उस देश के अधीन काम करते हैं, अंडर काम करते हैं, तो जितनी भी पॉलिसीज हुई, जितनी भी दिक्कतें हुई, या फिर लड़ाई से रिलेटेड, बाढ़ से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, वो कौन मुहैया कराएगी? इस देश की सरकार। इसलिए वो अधीन काम करते थे इनके, इसलिए तो इन्होंने परमिशन ली। जब परमिशन लेके भारत में आते हैं तो व्यापार करेंगे, और व्यापार करेंगे, व्यापार से जो मुनाफा होगा उसका कुछ कर कहाँ देने वाले हैं? ये महारानी एलिजाबेथ को, इस सरकार को। इतना क्लियर समझ में आया कि दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ से 217 लोग भारत में आते हैं, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। कंपनी क्या नाम से आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो अभी तो यहाँ से चार्टर पास हुआ सन 1608। यहाँ से देखना, अब आती है तारीख सन 1608। तारीख है सन 1608। सन 1608, बस डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 1608, सन 1608 में होता क्या है? देखिए, सन 1608 में कैप्टन विलियम, एक बंदा होता है कैप्टन विलियम, कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम है इसका? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये कहाँ आता है? भारत में। सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। ये इंग्लैंड के राजा, ये कौन है? इंग्लैंड का जो राजा था, इंग्लैंड किंग, इंग्लैंड के राजा का राजदूत है। कौन है? राजदूत। इंग्लैंड के राजा का राजदूत है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कहाँ आता है? 1608 में भारत। भारत में कहाँ आता है? सूरत में। कहाँ आता है? सूरत में। ये कहाँ पर अराइव होता है? सूरत में अराइव होता है। अगर तुम देखोगे भारत के नक्शे में, अगर मैं बात करूं इंडिया के मैप में, तो यहाँ पड़ता है गुजरात, गुजरात में यहाँ है सूरत। तो यहाँ पर ये कहाँ आता है? यहाँ पर, इस यहाँ पर आता है, सूरत में आता है। अब सूरत में आने के बाद 1608 में कहाँ जाता है? फिर यहाँ से आगरा जाता है। कहाँ? आगरा। किससे मिलने? जहांगीर। किससे मिलने? जहांगीर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जहांगीर के पास क्या कर रहा है? यह जहांगीर क्या कर रहा है? भारत में उस समय 1608 में मुगल सल्तनत का राजा कौन है? जहांगीर। मैं पहली वाली क्लास में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। मुगल सल्तनत का राजा कौन है? जहांगीर। चूंकि अब यहाँ पर जहांगीर राजा है, तो अंदाजा लगाओ कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, तो कर किसको देना पड़ेगा? जहांगीर को देना पड़ेगा। किसको? जहांगीर को, जो मुगल राजा। अब जहांगीर यहाँ पर टैक्स लेगा, और अगर भारत में किसी को व्यापार करना है तो किससे मिलके चलना होगा? किससे अनुमति लेनी होगी? यहाँ के राजा से, जो जहांगीर है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलता है। अच्छा, जहांगीर से मिलता है, उससे पहले कोई यहाँ ट्रेड कर रहा होगा? हाँ, उससे पहले यहाँ पर पुर्तगाली है, यहाँ पर है पुर्तगाली। पहले से ही पुर्तगाली यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो 1498 में ही यहाँ पर है। वास्को डी गामा भाई साहब के कारण। वास्को डी गामा 1498 पुर्तगालियों को यहाँ पर लेके आया था। तो 1498 से तो यहीं पे, ये तो 1600 है। तो 100 साल का जो एवरेज है, पुर्तगाली अपने पांव अच्छी तरीके से भारत में गड़ा चुके हैं, ट्रेड व्यापार अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये तो अभी आए हैं। तो ये जहांगीर से मिलते हैं और उनसे क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं कि भाई साहब, हमें क्या करना है? आपके देश में व्यापार करना है, हमें जगह दे दो। क्या दे दो? जगह। ठीक है, डेट आती है 1611। समझते जाओ, समझ में आ रहा है? विलियम हॉकिंस मिला, किससे मिला? जहांगीर से मिला है। आया कहाँ था? सूरत आया था, और पहले से ही पुर्तगाली थे ही। अब यहाँ पर देखो, जहांगीर से मिलता है। अब ये है कौन? इंग्लैंड किंग, जो इंग्लैंड के राजा हैं, उनका राजदूत है। 1608। अब आती है 1611। 1611, बस डेट का फर्क है।
बाकी काम की चीज़ें पढ़ेंगे। 1611 यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही स्टेबलाइजेशन के कारण बात चल रही है। 1611 अब डेट आती है, साथ साथ में लिखते जाना। 1611 विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से बात की कि भाई साहब एक काम करो, हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दो। हम यहाँ पर कोई कंपनी नहीं डाल रहे हैं, कंपनी वगैरह नहीं डाल रहे हैं, हमें यहाँ पर केवल एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाना है जहाँ पर हम कई सारे सामान को इकट्ठा कर पाएँ और अपने देश ले जा पाएँ। हम उसके लिए आपको क्या देंगे, टैक्स देंगे, कर देंगे। आगे निकाल रहे हो, बढ़िया, क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम ही काम करोगे, बस हमें क्या दोगे, पैसा दोगे। बढ़िया है यार, तुम काम करो, मेहनत करो, जो कमाई हो उसका पैसा हमें दो, तो बढ़िया सा बात है। जहांगीर ने कहा ठीक है भाई साहब। सन 1611 में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई। 1611 में क्या बनी, प्रथम व्यापारिक कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई, यानी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। कोई कंपनी नहीं है, याद रखना, ये ट्रेडिंग पोस्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान को इकट्ठा कर रहा है, सामान इकट्ठा करने की जगह, समझ में आ रहा है, सामान इकट्ठा करने की जगह प्रथम व्यापारिक कोठी बना दी। 1611 में प्रथम व्यापारिक कोठी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। कहाँ पर बनाई, मसूलीपट्टनम में और पेटापुली में। कहाँ पर बनाई, मसूलीपट्टनम और पेटापुली, मसूलीपट्टनम और पेटापुली में, मसूलीपट्टनम और पेटापुली में। इसे मछलीपट्टनम के नाम से भी आज इसे किस नाम से जानते हैं, मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, ध्यान समझिए, इसे आज मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, मसूलीपट्टनम। यह है का आंध्र में, आंध्र प्रदेश। अच्छा, क्वेश्चन है कि साउथ की पहली व्यापारिक कोठी पूछे तो मसूलीपट्टनम लगाना। साउथ में पहली बार अगर ट्रेडिंग पोस्ट कहीं बनाई थी तो मसूलीपट्टनम में, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बार अंग्रेजों ने व्यापार कहाँ से शुरू किया तो सूरत पूछे थे 1608 में, याद करो, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608, समझ रहे। 1611 में पहली कोठी बनी है, ट्रेडिंग पोस्ट बनी है जो साउथ की है। कहाँ पर है, दक्षिण में, दक्षिण की प्रथम जो पूछा जाए वो ध्यान समझना। ये दक्षिण की प्रथम व्यापारिक कोठी है, मसूलीपट्टनम और पेटापुली में बना ली। अच्छा, अब साउथ में बनाई अगर तो मैं बताऊं तो ये हमारा तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, समझ गए। और यहीं पर बनाई थी क्या, मसूलीपट्टनम, ये दिखाई दे रहा है मैप में, मसूलीपट्टनम और पेटापुली में, यहाँ पर बना ली अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सामान को इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, भेजेंगे। देखो, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, वो अच्छे से फारसी भाषा को जानता था और अंग्रेज बहुत चालाक थे। वो जानते थे कि मुगल फारसी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं सीखने और बात करने के लिए। वहाँ पर फारसी भाषा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अंग्रेज पहले से ही ऐसे बंदे को यहाँ पर भेजेंगे जिसे अच्छे तरीके से फारसी आती है और कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से नॉलेज रखता। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को पेंटिंग बहुत पसंद थी, वो पेंटिंग करता था, तो पेंटिंग को लेकर भी इस विलियम हॉकिंस में बहुत गुण थे। उसने अपनी चालाकी से जहांगीर के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप बनाए कि जहांगीर उससे खुश हो गया था और इसलिए जहांगीर ने किसको, विलियम हॉकिंस से कहा कि जा भाई मजे कर, ट्रेडिंग पोस्ट खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, करो व्यापार, मजे मारो। लेकिन पुर्तगालियों का दिमाग घूमा। उस समय पुर्तगाली तो भारत में थे ना, वो तो व्यापार कर रहे थे। अब भाई कोई पहले से व्यापार कर रहा है और दूसरे को तुम अनुमति दे रहे हो, तो पुर्तगालियों का दिमाग खिसका। उन्हें लगा कि अंग्रेज अगर यहाँ पर जम गए तो गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। उस कंपटीशन को कम करना है तो क्या होगा, पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले जो रिलेशनशिप है उनके कान भरना स्टार्ट करेंगे। भरेंगे कि नहीं, बोलो। चलो, होता क्या है, जब यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाई गई
तो थोड़ा सा पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को भड़काना जहांगीर को भड़काना स्टार्ट किया कि अरे भाई हम देखो, सरदार, हे सरकार, आपसे हमारा बहुत पहले से रिलेशनशिप है, संबंध है। अब आप दूसरे को ये जागीरी प्रदान कर रहे हो तो हमारा क्या होगा सरकार, कुछ तो करो। अब ऐसी बातों से जहांगीर का मन पलक गया। अब भाई वो तो अट्रैक्ट हो गया पुर्तगालियों के लिए। उन्होंने कहा कि साहब, क्यों आप दूसरे को यहाँ पर घुसा रहे हो, क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो, एक काम करो, हम तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देंगे, उनसे ज़्यादा टैक्स देंगे, तुम हमें क्या दे दो, सारा का सारा यहाँ पर व्यापार करने की छूट दे दो और अंग्रेज़ों को लात मार के बाहर कर दो। बस फिर क्या था, सूरत में यहाँ पर जो सूरत में अंग्रेज़ों ने, बेचारों ने अपनी यहाँ पर जो ट्रेडिंग पोस्ट बना रखी थी, वहाँ से जहांगीर ने उन्हें लात मारकर बाहर कर दिया। यहाँ सूरत से अंग्रेज बाहर हो गए, आउट हो गए फिलहाल की स्थिति में। अब ये बात जब ब्रिटेन पहुँचती है, उस समय जो राजा हैं जेम्स प्रथम, वो देखते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, मुगलों ने अंग्रेज़ों को सूरत से बाहर कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सूरत पर द्वारा और भारत में अच्छी से ट्रेड को फैलाने के लिए जेम्स प्रथम ने एक बंदे को भेजा सन 1615। डेट है सन 1615। डेट कितना है बच्चा, सन 1615। देखो सन 1615। सर टॉमस रॉ, इसका नाम बहुत फेमस है, सर टॉमस रॉ। ये भयंकर चाटुकार आदमी है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को पता है कि हम सूरत से जा चुके हैं, सूरत से हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली दे रहे बहुत गालियां हैं और बढ़ रहे हैं, भयंकर तो गालियां दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और सूरत से हम आउट हैं। सर टॉमस रो के दिमाग में पहले से ही कई सारी बातें चल रही थी, ढिंग 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 ढिंग। अब वो ये सोच रहा था कि कैसे मैं जहांगीर को पटा लूं, कैसे उससे अपने काम निकाल लूं। तो सर टॉमस रो आता है, सर टॉमस रो पहुंचता है कहाँ पर, भारत में। सन 1615 की बात है, 1615 सर टॉमस रो आते हैं। जब 1615 में सर टॉमस रो आए तो उन्होंने जहांगीर से बड़े मीठी मीठी बातें की कि यार साहब, हम आप ही हो, दुख करता सुख करता सब कुछ आप ही हो, आपके ही अधीन हम हैं। आप चाहो तो चिंटी को हाथी बना दो और हाथी को चिंटी बना दो। ऐसी मीठी मीठी बातें कर कर सर टॉमस रो ने फिर किसको अपने झांसे में ले लिया, जहांगीर को। और जहांगीर पिघल के बोलता है कि जा भाई, अभी नहीं, यहाँ पर 1615 से 1618 तक ये आगरा रहता है भाई साहब, आगरा जहांगीर के साथ। किसका राजदूत बनकर, ये जेम्स, किसका राजदूत बनकर, जेम्स प्रथम का, जो इंग्लैंड के राजा हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर रहता है। 16 से 15 से 1618 तक आगरा में ये जेम्स प्रथम का राजदूत, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम था, उसका राजदूत बनकर जहांगीर के साथ रहता है। जहांगीर को अपनी बातों में ले लिया, मस्त। जहांगीर ने कहा चार मजे मार, जा मजे कर। 1619, सन 1619 जब इसने जहांगीर को मना लिया तो जहांगीर ने किया क्या कहा, सन 1619 सन 1619 में सूरत में फिर से ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट, ट्रेडिंग पोस्ट यानी कारखाने स्टार्ट। यहाँ से अहमदाबाद, भड़ौच,
अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा। हाँ, अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा, वही रखूंगा। अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा। क्या हो रहा है? अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा, बड़ौदा। बड़ौदा, अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा, बड़ौदा। यहाँ पर ट्रेड यानी व्यापार फैलना स्टार्ट हो गया। किनका? अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का व्यापार फैलना स्टार्ट होता तो अंग्रेज खुश। यहाँ पर टेंशन किसको होने वाली है? पुर्तगाली। अब ये देने लगे फिर से गाली। ये पुर्तगाली फिर से देने लगे गाली। देखो बच्चों, पुर्तगालियों की टेंशन फिर से, अरे मर गए, ये फिर बढ़े। ठीक है, और ये खुश, और मजा आ गया भाई। मतलब जो सर टॉमस रो करके गए, उसके बाद अहमदाबाद, भड़ोच, आगरा और बड़ौदा, यहाँ इनके सारे के सारे हेड क्वार्टर। ये यहाँ की जगह का हेड क्वार्टर कहाँ बना? हेड क्वार्टर बनता है सूरत में। हेड क्वार्टर कहाँ है? सूरत में, इन सब का। और अंग्रेज डेवलप यानी बढ़ना स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अब 1619 के आगे की बात करते हैं। पुर्तगालियों को टेंशन फिर स्टार्ट हुई, अरे यार ये क्या हो रहा है। अब देखो, अंग्रेज यहीं तक रुकने वाले नहीं थे। अंग्रेजों को पता था कि अगर हमें भारत में सही तरीके से व्यापार करना है तो ये गाली वालों को उड़ाओ। ये हर टाइम कोसते रहते थे, मर जा साले, तेरे बर्बाद हो जा, तू जिंदगी में बड़ी हुई मत कभी। अब इन गालियों से बचने के लिए इन्हें पता था कि यह इनको उड़ा दो, पुर्तगालियों को उड़ा दो। अब चूंकि पुर्तगाली 100 साल से पहले से भारत में है तो इतने आसानी से उड़ने वाले नहीं। उड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं उड़ेंगे। देखो कैसे उड़ेंगे। अंग्रेजों की बहुत खतरनाक पॉलिसी चलती थी। आगे आने वाले समय में अंग्रेज दिमाग लगाएंगे कि साला एक काम करो, दहेज में बात करो। ये देने वाले तो कुछ है नहीं, एक काम करो, इनकी लौंडिया को फंसा लो, इनकी लड़की को ले लो अपने हाथ में और दहेज में चीज़ें ले लो। यहाँ से पुर्तगाली फेवर में आएंगे अंग्रेजों के। कब? मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन अभी तो यहाँ सीखो। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। यहाँ से देखो, सर टॉमस रो ने कई सारी यहाँ पर टैक्स की छूट भी प्राप्त की कि भाई टैक्स ना देना पड़े, कम से कम टैक्स देना पड़े, और बहुत सारे काम सर टॉमस रो करके गया, चला गया। अब इसके बाद सन 1639 सन आई 1639। चलो डेट है सन 1639। कितनी है? सन 1639। अच्छा समझ में आ रहा है? सन 1639। चलो सन 1639 में फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना कर दी। सन 1639 मद्रास प्रेसिडेंटी। क्या चल रहा है ये? मद्रास प्रेसिडेंटी सन 1639। मद्रास प्रेसिडेंटी में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना हुई। किसकी? सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना हुई। सेंट जॉर्ज फोर्ट ये क्या है? एक किला है। किले की स्थापना हुई। सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना हुई मद्रास में। ठीक है, किसने की? फ्रांसिस डे ने इसकी करी थी स्थापना। फ्रांसिस डे ने। अब देखो, सेंट जॉर्ज फोर्ट यानी एक किला, एक ऐसी जगह जहां पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मद्रास जो प्रेसिडेंटी थी उस समय, मद्रास वाली जगह को अंग्रेजों ने लीज पे लिया। वहां के जो सूबेदार थे उन्हें घूस खिलाया गया, पैसा, और पैसा खिलाकर उन्होंने उस जगह पर एक क्या बना लिया? किला बना लिया। कुछ नहीं किया कि एक जगह को कवर कर लिया बाउंड्री से और उसको किला नाम दे दिया। बाद में इसको डेवलप करेंगे वो, लेकिन वहां पर एक किला बनाया जिससे, किले का मतलब किलेबंदी कर दी चारों तरफ, और जिससे क्या हो पाए कि वो अपने सामान को सुरक्षित रख पाए। भाई ये वाला जो जगह है, किले वाली जगह है, कोई भी मुगल एम्पायर का कोई भी राजा होगा इतनी आसानी से जगह नहीं देने वाला। होगा क्या? ये घूसखोरी खिलाकर वहाँ के सूबेदारों को अपनी ओर मिला लेते हैं। भाई दिमाग, माइंड,
उन्होंने माइंड लगाया कि यार घूसखोरी तो पहले से ही, सूबेदारों को खिलाओ, काम खत्म। उन्होंने राजा तक बात पहुंचने ही नहीं दिया। बाद में औरंगजेब बात लगाएगा इनकी, जब उसे पता पड़ेगा कौन है, बिना पूछे ही मकान बना लिए हमारे यहाँ पर, ये बाद में आएगा। अब जहांगीर को इस बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पर केवल किला बना लिया। बनाया किसने? फ्रांसिस डे ने, मतलब फ्रांसिस डे के अंडर से बना, सिफारिश से बना मद्रास में, और नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट। 1639। कई बार पूछा जाता है कि सेंट जॉर्ज फोर्ट किला कहाँ है? मद्रास में। किसने बनवाया? फ्रांसिस डे ने बनवाया। कब बनवाया? 1639 में बनवाया। आगे बढ़ते हैं। 1651 पहली बार अंग्रेजी कारखाना बनेगा। अब देखो, अभी तक ट्रेडिंग पोस्ट चल रही हैं, कहीं पर ये नहीं लिखा मैंने कि कारखाना। कारखाना मतलब जहाँ पर चीज़ें बनाई जाएं, डेवलप की जाएं, समझ रहे हो? तो डेवलपमेंट नहीं, अभी इकट्ठा हो रहा था। लेकिन 1651, अब देखो यहाँ पर ये लोग फैलना स्टार्ट हुए, तो इन्हें समझ में आ गया कि यार अपने पास अब जगह बराबर है। चूंकि पुर्तगाली भी कंपटीशन चल ही रहा है और अंग्रेजों का भी कंपटीशन चल रहा है, तो सन 1651 में पहली बार क्या होने वाला है? सन 1651 में अंग्रेजी कारखाना बना। कहाँ पर बना? पहली बार अंग्रेजी कारखाना बन रहा है। अंग्रेजी कारखाना कहाँ पर बना? हुगली पर, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे पहली बार। अच्छा, हुगली, कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, वो हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे, ये याद रखना। अब पहली बार अंग्रेजी कारखाना, वेरी वेरी मोस्ट, कारखाना पहली बार सन 1651 में बना। कहाँ बना? हुगली नदी के किनारे। अब यहाँ पर फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री डलेगी तो क्या होने वाला है? फैक्ट्री डली तो यहाँ पर व्यापार में बढ़ोतरी होने पर उन्हें दिखाई दिया कि यार कारखाना तो डल गया है, अब हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है। भाई एक ऐसी जगह पर कारखाना डाला गया जहाँ के आसपास कुछ नहीं था, तो इन्होंने आसपास के जो लोकल मर्चेंट थे, यानी साधारण व्यापारी थे, उन्हें इस कारखाने के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया, बुलाया कि भाई आप लोग आओ और हमारे कारखाने यानी इस फैक्ट्री के आसपास रहो, हम आपको व्यापार में बढ़ोतरी करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की स्कीम भी बताएंगे और साथ में मिलकर डेवलप करेंगे। देख रहे हो, स्थानीय लोगों को बुला रहे हैं आसपास बसने के लिए, और आसपास बसेंगे तो सीधी सी बात है रिक्वायरमेंट होगी और वो लोग भी इनसे सामान खरीदेंगे। बहुत बेहतरीन पॉलिसी लेके चल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1651 पहला अंग्रेजी कारखाना। क्वेश्चन ये आता है कि भाई ट्रेडिंग तो फैक्ट्री ठीक है, ट्रेडिंग पोस्ट ठीक है, लेकिन फैक्ट्री बनाने का अनुमति शाहजहां ने अंग्रेज को दी ही क्यों? कारण ये भी है कि एक और क्वेश्चन उठता है कि फैक्ट्री डाल रहे हैं, खुद का बिजनेस, पहले तो यहाँ से जो लोकल बिजनेस था, जो पुर्तगाली थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि कंपटीशन सुपर लेवल पे हो जाएगा, तो ऐसी अनुमति देगा क्यों जहांगीर अंग्रेजों के लिए? और जब पुर्तगाली अंग्रेजों के पास बैठे हुए हैं, तो पुर्तगाली क्या अपने मुगल जहांगीर का दिमाग नहीं भरेंगे? उसे भड़काएंगे नहीं? अरे क्या कर रहे हो सरकार, क्या गड़बड़ फैला रहे हो? क्या ऐसी बातें नहीं आएंगी? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया था? देखो, एक गैब्रियल बफ्टन था। कौन था? गैब्रियल बफ्टन, नाम है गैब्रियल बफ्टन, नाम याद रखना, क्या नाम है? गैब्रियल बफ्टन। ये एक अंग्रेजी
डॉक्टर है, अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन। इस व्यक्ति ने शाहजहां की पुत्री का इलाज किया। शाहजहां की हो गई पुत्री बीमार, पुत्री मतलब डॉटर, लड़की बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। शाहजहां ने सब में ऐलान करवा दिया कि जाओ, कोई अगर मेरी डॉटर का अच्छे से, यानी लड़की का अच्छे से इलाज कर पाए, उसे सही कर देगा, तो वो जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। अब बहुत सारे डॉक्टर्स आए और उसने शर्त भी रखी कि यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो समझ लेना सिर कलम के साथ गड़बड़ होगी उसकी। सब लोग डर रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी एक डॉक्टर था, उसके दिमाग में आया और उसने कहा, मतलब अंग्रेजों ने सीधी सी बात है कि इस डॉक्टर को ही आगे कर दिया, गैब्रियल को ही आगे कर दिया कि जा भाई, तू ही बचा सकता है, अब तू हमारा भाग्य बताता है, तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो रिस्क, गैब्रियल यानी बफ्टन ने बहुत बड़ी रिस्क ली और पहुंच गया जहांगीर के दरबार में। कहता है अपन है ना, तो क्या गम है। उसने मेडिकल से ज़्यादा है दुआएं की, मेडिकल का उपयोग तो कम किया होगा, दुआएं ज़्यादा की होंगी कि ऐसा नहीं कि इतने भारत जैसी नगरी में इतने बड़े बड़े वैद्य हैं, इसके बावजूद भी मैं इस लड़की का इलाज कर रहा हूँ और कोई गड़बड़ हो गई तो ये जहांगीर मुझे तो मारेगा ही मारेगा, अंग्रेजों की बाट लगा के रख देगा। सारों का डर था, लेकिन हौसला एक काबिल बफ्टन ने जोर शोर से उसका इलाज किया और लड़की ठीक हो गई। लड़की ठीक हुई बफ्टन के स्टाइल से। बफ्टन के स्टाइल समझ रहे हो, उसने उसे इम्प्रेस किया, इम्प्रेस किया। इम्प्रेशन से उसमें हौसला आया जीने का। लड़की सोची कि बफ्टन से ही होगी अपनी शादी। ऐसी स्थिति में लड़की जल्दी से सही हो जाती है और होने क्या वाला है कि यहाँ से अंग्रेज पार्टी करने वाले हैं। और यहीं से जहांगीर अंग्रेजों को कहता है कि जा भाई मजे कर, फैक्ट्री खोल ले। फैक्ट्री खोलने का जो आदेश आया वो यहीं से डॉटर के खुश, यानी डॉटर जो लड़की है, डॉटर के सही होने के कारण ही जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेजों को यहाँ काम करने और अपना कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। पुर्तगालियों के मुंह तरफ देखा नहीं गया कि यार ये कर क्या रहा है, क्योंकि पुर्तगाली भी तो साथ में थे उस टाइम पे। चलो आगे आते हैं। समझ में आ रहा, मजा आ रहा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग देख रहे हो, मतलब कितना खतरनाक वाला काम कर रहे हैं ये लोग। इसी 1651 में, ध्यान समझना, सन 1651 में एक सूबेदार है साहसुजा। 1651 एक सूबेदार है साहसुजा। कहाँ का सूबेदार है? ये बंगाल का सूबेदार है। चलो इसी 1651 में, अब देखो, अभी सूरत वाले जो एरिया है, साउथ वाला एरिया यहाँ तो फैल ही रहा है, अब ईस्ट वाले एरिया में भी अंग्रेज क्या करने वाले हैं, अपने आप को फैलाने वाले हैं। यही 1651 में बंगाल का एक सूबेदार है, कौन है? शाहसुजा। कौन है? शाहसुजा। अब सूबेदार क्या होता है? ये एक सूबेदार है। कौन है? सूबेदार। शाहसुजा बंगाल के एक सूबेदार है। ये मुगल 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 जो साम्राज्य है वो यहाँ पर सूबेदार रख देते थे कि देख रेख तुम करो हमारे इस क्षेत्र की, वहाँ से जितना भी टैक्स कवर हो वो हमें देना। तो सूबेदार है शाहसुजा। इसने अंग्रेजों से 3000 रुपये पर, 3000 रुपये सालाना, 3000 रुपये सालाना अंग्रेजों से लेकर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। शाहसुजा ने किससे? 3000 रुपये सालाना लेंगे अंग्रेजों से। अंग्रेजों से 3000 रुपये सालाना लेकर अंग्रेजों को बंगाल में ट्रेड यानी व्यापार करने की अनुमति दे दी। समझ रहे हो? सूबेदार होने के बाद इसने
वहाँ के राजा जहांगीर से बात नहीं की, सीधा डायरेक्ट कह दिया कि चलो तुम व्यापार कर लो, तुम कितने दो मुझे, 3,000 रुपये सालाना दो, ठीक है। अब यहाँ पर बंगाल तरफ एरिया वाइज, क्योंकि अगर तुम देखोगे कि सूरत मुंबई जिसे बम्बई कहते थे, उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगाली डेवलप हो रहे थे, लेकिन बंगाल वाला क्षेत्र पिछड़ रहा था। यहाँ पर ट्रेड व्यापार को लेकर अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा था कि यार यहाँ पर अगर व्यापार किया जाए तो हम कहीं ना कहीं अपना विस्तार कर लेंगे, इसलिए वो अब कहाँ पर आ गए, बंगाल तरफ आ गए। जब बंगाल तरफ आए तो 1682 तक आते आते 1682 तक आते आते 1682 तक आते आते 1682 तक आते आते जो मुगल सूबेदार थे अंग्रेजों से टैक्स ज़्यादा मांगने लगे। क्यों क्यों मांगने लगे? मुगल सूबेदार अंग्रेजों से टैक्स ज़्यादा मांगने लगे। जब अंग्रेजों से टैक्स ज़्यादा मांगा गया तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों का दिमाग खराब। अब उस समय एक बंदा था विलियम हेजेज। कौन था? विलियम हेजेज जो आगे जाके बंगाल का प्रथम गवर्नर बनेगा, बंगाल का प्रथम अंग्रेजी गवर्नर। कौन है? बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बनेगा आगे जाके। इसने, विलियम हेजेज ने क्या किया, अपने कई सारे दूत मंडल को इकट्ठा किया, मतलब दूतों को एक मंडल के रूप में इकट्ठा कर कर कहाँ भेजा? सूबेदार के पास भेजा। सूबेदार के पास जब ये जाते हैं और कहते हैं कि भैया टैक्स किस बात का ज़्यादा ले रहे हो, हम पहले से ही पूरा टैक्स चुका रहे हैं और कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो फिर और टैक्स क्यों, एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लिया जा रहा है? देखो यहाँ पर सन 1682 तक आते आते जहांगीर तो गए, जहांगीर की डेथ हो जाती है, क्योंकि 1658 से सन 1707 तक 1658 से सन 1707 तक कौन आ जाता है यहाँ से? औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब आ जाता है। उससे पहले का शाहजहां चल रहा था, जहांगीर हो गया था, फिर शाहजहां, फिर अब औरंगजेब आया सन 1658 से 1707 तक। सन 1658 से 1707 तक औरंगजेब। अब औरंगजेब का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था, वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे ना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि औरंगजेब के टाइम तक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य फैल चुका था, तो कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसी बहुत खतरनाक होती थी। वो किसी से मतलब नहीं रखता था, उसे केवल डेवलपमेंट और पैसे से मतलब होता था। यहाँ पर सन 1682 तक आते आते इसने, मतलब सूबेदारों ने टैक्स को बढ़ाया तो अंग्रेजों के जो विलियम हेजेज था, जो आगे जाके बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बनता है, विलियम हेजेज क्या बात करता है कि भाई साहब टैक्स क्यों ज़्यादा लिया जा रहा है, क्यों टैक्स को ज़्यादा लिया जा रहा है। सन 1686 तक आते आते, डेट याद रखो, सन 1686 में यहाँ पर जो हेजेज है उसने जो मंडल बनाया था सूबेदारों के पास भेजने का, उसमें इनकी बात नहीं बनती है और आनाकानी हो जाती है। ये आपस में लड़ पड़ते हैं, नहीं दे रहे, क्या कर लेगा, इतना ही देंगे, ऐसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। सन 1686 में इन्हीं बातों को लेकर औरंगजेब के पास ये बात पहुंचती है, तो औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएगा? अब युद्ध होगा। सन 1686 औरंगजेब वर्सेस अंग्रेज लड़ पड़े आपस में धनाधन। लड़ाई होती है हुगली पर, हुगली जगह पर, हुगली नामक
जगह जहाँ पर कंपनी बनाई हुई थी, वहाँ पर औरंगजेब ने अंग्रेजों की बाट लगा दी, भयंकर तरीके से धुनाई कर दी अंग्रेजों की। क्या बात को लेकर? टैक्स को लेकर, कर को लेकर। अंग्रेज कर ज़्यादा नहीं देना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पहले से ही सब सही दे रहे हैं, तो हम पे क्यों थोपा जा रहा है। जबकि औरंगजेब कह रहा था बहुत कमा लिए तुम, बहुत मोटा पैसा बना लियो, कड़क 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 बना लियो, अब एक काम करो, ज़्यादा कड़क नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दो। ऐसी कंडीशन में औरंगजेब ने अंग्रेजों की बाट लगाई, तो अंग्रेज कहाँ ठहरने वाले थे? बहुत पैसा, जब पैसा हो जाता है तो आदमी क्या सोचता है कि यार हम भी बाट लगाएंगे। तो अंग्रेजों ने मुगलों के बालासोर किले पर, मुगलों के बालासोर, देखो यहाँ पर अंग्रेज हैं, यहाँ पर अंग्रेज हैं, इनकी बाट लगाई मुगल ने, ठीक है। अब ये भाई साहब, ये मुगल एम्पायर औरंगजेब है, औरंगजेब की बाट लगाई अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज ने यहाँ पर बालासोर, क्या जगह है? बालासोर जगह पर, यानी बालासोर के किले पर हमला कर दिया। बालासोर के किले पर अंग्रेजों ने मुगलों के बालासोर किले पर हमला कर दिया, और हमला करके यहाँ पर भयंकर तरीके से तोड़फोड़ कर भाग गए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा नहीं थे, अंग्रेज इतने ज़्यादा नहीं थे कि मुगल एम्पायर से लड़ पाएँ। हाँ, यह है कि बालासोर किले पर हमला करने का, अच्छा बालासोर किला कहाँ है? उड़ीसा में, ये उड़ीसा में, उड़ीसा नामक जगह पर। तो बालासोर किले पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद कहाँ भाग गए? एक द्वीप समूह पे भाग गए, जहाँ पर ज्वार द्वीप था, वो वहाँ पर भाग जाते हैं। तो क्या होने वाला है? हुगली नामक जगह है, यानी जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है, वो अब पूरी तरीके से क्या है? बंद है। यानी बंगाल से अंग्रेजों की बाट लग गई, यानी बाहर हो गए बंगाल से अंग्रेज। समझ में आ रहा है? सन 1600 कहाँ तक आते आते, 86 तक आते आते पूरी तरीके से बंगाल से गायब हो जाते हैं अंग्रेज, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ हमारा थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है। हम देखेंगे फिर आने वाले समय में, जहाँ मैंने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे कि और अंग्रेजों की अब क्या रणनीति होने वाली है। अब वो क्या करेंगे जब ऐसी कंडीशन बन गई है कि भारत में बहुत भयंकर तरीके से स्थिति गंभीर है, और मुगल अंग्रेजों की बाट लगाने पर तुले हुए हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।